हमारे YouTube चैनल तुला राशि RR में तुला राशि वालों साथियों, आपकी कुलदेवी का बंधन किया है इस नाम के व्यक्ति ने। हो जाओ सावधान, अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारा पैसा, इज्जत, घर परिवार सब कुछ तबाह करके रख देगा। आज की वीडियो तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी होगी, देखत दे डाक, क्योंकि इस वीडियो में किसी बाहर के दुश्मन के बारे में बात नहीं होगी। यह वीडियो उस इंसान के बारे में है जो आपके आसपास ही रहता है, आपसे हंसकर बात करता है, आपकी खुशियों पर ताली बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी जिंदगी में अचानक पैसा आना रुक जाए, काम बनते बनते बिगड़ने लग जाए, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हो, मन हर समय भारी लगे, पूजा में आपका मन नहीं लगे और बार बार नुकसान ही नुकसान होने लगे, तो यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती, और नहीं होती। बहुत बार इसका कारण कुलदेवी या कुलदेवता का बंधन भी होता है, और आपकी कुलदेवी का बंधन करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, इसे करने वाला कोई अपना ही है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, हर इंसान के जीवन में सबसे पहला स्थान उसके कुलदेवी और कुलदेवता का होता है। कुलदेवी वह शक्ति होती है जो हमारे वंश की रक्षा करती है, हमारे पूर्वजों की तपस्या से जुड़ी होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार को अनजाने अनदेखे संकटों से हमारी कुलदेवी हमें बचाती है। जब हमारी जिंदगी में कुलदेवी प्रसन्न होती है तो घर में बरकत बनी रहती है, हमारी संतान सुरक्षित रहती है, दुश्मन कभी भी आसपास नहीं भटकता और बुरी नजर हमारे ऊपर काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जब उसी कुलदेवी को बांध दिया जाता है या नाराज कर दिया जाता है, तब सबसे पहला असर तुम्हारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक रहने लग जाते हो। किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारा मन कहता है कि यह तुझसे नहीं हो पाएगा। तुम बहुत ज्यादा डरने लगते हो। तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि समाज से मान सम्मान खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके पैसा भी चला जाता है, रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हो, और अंत में तुम्हें ऐसा डिप्रेशन मिलता है कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या कोई कुलदेवी देवता का बंधन भी कर सकता है? क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वह भगवान को अपने वश में कर ले और हमारी खुशियों को बर्बाद कर दे? तो इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें ऐसी रहस्य की बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को बांध दिया या भगवान कहीं चले गए। बंधन का मतलब होता है कि आपकी कुलदेवी की शक्ति और कृपा को आप तक पहुंचने से रोक दिया गया। मतलब वो आपसे जुड़े हुए हैं, वह आपके ऊपर कृपा बरसाना चाह रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने ऐसा खेल रचा है, ऐसा षड्यंत्र बनाया है, कोई ऐसा टोना टटोटका किया है जिसके प्रभाव से उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचना बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस तांत्रिक क्रिया से, इस गलत पूजा से या जानबूझकर किए गए टोटके से तुम्हारे जीवन में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाती है, अन्न देखे खतरे से बचाती है। जिन गलतियों को तुम समझ नहीं पाते, उन गलतियों से तुम्हें आपकी कुलदेवी बचाती है। लेकिन जब उनका कनेक्शन तुम्हारे साथ टूट जाता है, जब उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचने रुक जाती है, तो वो इंसान अपने खेल में जीत जाता है। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना सफल हो जाती है। तुम सोचते हो ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है, मैं फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करते। तो इतना ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। गलती तुमने ऐसी की है कि बस किसी गलत इंसान पर तुमने विश्वास कर लिया, किसी इंसान को अपना सब कुछ तुमने मान लिया, लेकिन उसने ही तुम्हारी कुलदेवी का बंधन कर दिया। वह इंसान तुम्हारे लिए आगे चलकर भी बहुत मुसीबत पैदा करने वाला है। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम भी जान लेना, और कैसे तुम अपनी कुलदेवी को इस बंधन से मुक्त करवा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, आगे वीडियो में मैं तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, वरना जीवन में ना तो तुम्हारे पास पैसा आएगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। सबसे पहले जो भी भक्त पैसा आएगा अपनी कुलदेवी को मानते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवता, जय जय कुलदेवी माता जरूर लिखना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। इतना ध्यान रखना कि ऐसी हरकत वही इंसान कर सकता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हें खुश नहीं देख पाता, जिसे लगता है कि वो आपसे पीछे रह गया और आप उससे आगे निकल गए। वही इंसान यह सब कुछ कर सकता है, और 90% मामलों में वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार निकलता है। एक ऐसा रिश्तेदार जिसके घर आपका आना जाना लगा रहता है।
वो भी आपके घर आता जाता है। आपके मन में एक दिलासा होता है कि मुसीबत के समय में कभी जरूरत पड़ेगी तो यह मेरे काम आएगा। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, उसी का सबसे बड़ा कारण यह रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार से खतरा बन रहा है। ध्यान रखना, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। कुछ दोस्त हमारे साथ बचपन से जुड़े होते हैं। वक्त बदलता है, समय आगे बढ़ता है, कोई दोस्त किस मुकाम पर पहुंच जाता है, कोई दोस्त पीछे रह जाता है। अगर तुम आगे बढ़ गए और कोई पुराना दोस्त पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं जलन भावना रह जाती है। उस इंसान के मन में आपके प्रति द्वेष भावना आ जाती है कि तुम कैसे आगे बढ़ गए, आखिर में आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो वहां भी इस तरह की गलतियां वो इंसान करता है, आपके लिए मुसीबतों का जाल पैदा करता है। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है। देखिए, जब हम घर के आसपास रहते हैं तो कई बार तो हमें अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना रोज होता है। उनके घर हम खाना पहुंचाते हैं, कभी कभी उनके घर से हमारे घर पर खाना आता है। तो कभी कभी तो अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके रहने से हमारे दिमाग की चिंता खत्म हो जाती है कि वह फपा में से है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं की होता। कभी कभी बुरे पड़ोसी आसपास आ जाते हैं जो बात पर हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर सुनाने लग जाते हैं। बस उन्हें मौका चाहिए बात का पतंगड़ बनाने का, एक झटके में विवाद पैदा कर देते हैं। तो ऐसा कोई पड़ोसी जिसकी सोच खराब है, नीयत खराब है, इरादे खराब है, वह भी ऐसी काम कर सकता है। इस बात को तुम हल्के में मत लेना। जहां तुम काम करते हो, तुम्हारा सहकर्मी जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जिसके साथ तुम लंच करते हो, जिस जिस इंसान को तुम बता रहे हो कि मैंने क्या क्या अपने जीवन में किया है और मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं, यह सब भी जलन की वजह हो सकती है। आप इतना ध्यान रखना, जिसकी आप मदद कर रहे हो, रात दिन जिसको आगे बढ़ाने के सपने देख रहे हो, जिसे अपना मानकर तुम कुछ बनाना चाहते हो, वह इंसान भी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है या बनने वाला है। उसका नाम गुरुजी ने आगे वीडियो में बताया है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। उस इंसान का नाम तुम्हारे सामने होगा जो तुम्हारी कुलदेवी का बंधन कर रहा है, क्योंकि दुश्मन दूर का हो तो नुकसान कम होता है। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि कोई दुश्मन अपना है, करीबी है, जिसे तुम जानते हो। ऐसा इंसान तुम्हें जड़ से हिला सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तुम्हें समय रहते उसकी पहचान करनी होगी। अब समझ वाली बात यह है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारी कुलदेवी का बंधन हुआ है। हम कैसे जाने कि किसी इंसान ने तांत्रिक क्रिया करके यह सब काम किया है। हमें ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है? जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम समझ जाओगे क्या सच में तुम्हारी कुलदेवी से का बंधन किया गया है। सबसे पहली बात, अचानक से आपको पूजा पाठ से चिढ़ाए आने लगेंगे। कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हें मंदिर जाना है तो तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम्हें घर में दिया बत्ती करनी है तो तुम मोबाइल चलाने में व्यस्त रहोगे, लेकिन इंतजार करोगे कि तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा या घर का कोई सदस्य पूजा पाठ कर दे। तुम पूजा पाठ से दूर भागने की कोशिश करोगे। से अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो समझ जाना बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ तो खला है। घर में जो पूजा की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि दीपक हो गया, कोई स्टैंड हो गया, भगवान की कोई मूर्ति हो गई, शॉप पीस में भगवान की कोई मूर्ति हो गई, वो टूट जाएगी। अचानक से तुम उस बात को नजरअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना। ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। पूजा से संबंधित सामग्री अगर बार बार टूट रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है कि यह इशारा है कि किसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया करी है। घर में तुम कोई दीपक लगाते हो और वह दीपक बार बार बूझ रहा है या फिर जलने का नाम नहीं ले रहा। भर भर कर तुमने उसके अंदर घी तेल डाला है, लेकिन फिर भी वह दीपक जल नहीं रहा या जलने के बाद बार बार बुझ रहा है, तो समझ लेना बात में कुछ तो गड़बड़ है। कोई स्थिति ऐसी बनी है कि नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैल गई है। कभी कभी सपने में डरावनी आकृतियां आती हैं और एकदम से हम चौंक कर सपने में उठ जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता, मन में डर बन जाता है। सुबह उठते तो सांस खुल जाती है कि रात को कितना बुरा सपना आया था। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? कभी कभी इंसान इन बातों को नजरअंदाज कर देता है कि मैंने कोई फिल्म देखी होगी, कोई किस्सा सुना होगा, उससे ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया का असर होता है। कभी कभी जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे आसपास रहने वाला गद्दार है, वो तुम्हारे आसपास आता होगा तो तुम्हारा मन भारी हो जाता होगा, क्योंकि हम एक नेक दिल इंसान हैं, पवित्र अंतरात्मा वाले इंसान हैं। तुम भी एक ऐसे ही इंसान हो जिस वजह से तुम्हारी आत्मा अपने आसपास पवित्र है, माहौल में ही खुश रह पाती है। जैसे वो कपटी इंसान तुम्हारे आसपास आता है, नकारात्मक हृदय वाला इंसान तुम्हारे आसपास आता है,
तुम्हारी आत्मा को पसंद नहीं आता और मन भारी होने लग जाता है। तो क्या कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें पसंद नहीं? जैसे ही वह आसपास आता है, तुम्हारा वहां से उठकर जाने का मन कर जाता है, तो समझ लेना उस इंसान से तुम्हें खतरा हो सकता है। वो व्यक्ति हर समय नकारात्मक बातें ही करता है, और कभी अगर आपने कुछ बड़ा कर लिया, अगर आपने अपनी मेहनत के दम पर कुछ करके दिखा दिया, तो यही कहेगा कि किस्मत की बात है, तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जिंदगी में यह संकेत अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारी कुलदेवी का बंधन हुआ है, और तुम्हें अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह इंसान आपको कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो आगे और ज्यादा गंभीर होने वाली है। यहां तक वीडियो देखी है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि इस पूरे साल को सुरक्षित करने वाली है। यह वीडियो तुम्हारा आमुर देखेगा। अंत तक देख लोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा और तुम्हारी कुलदेवी बंधन मुक्त होगी, जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। चाहे बात पैसों की हो, मान सम्मान की हो, लेकिन उस बीच भी कुल लेकर एक बेहद सुरक्षा कवच बनेगा। मान सम्मान की हो और जान तक बंधन करके इंसान को अब पकड़ना होगा, रास्ते से हटाना होगा, उसका नाम जानना होगा, और उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान तुम्हारा विरोधी है, जो इंसान तुमसे जलता है, तुम आगे नहीं बढ़ता, देखना चाहता हुआ वो आपकी बुराई हर तरफ करेगा, आपके सामने नहीं करेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक से नहीं तो दूसरे से तुम्हारे पास खबर आ ही जाएगी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। तो वो इंसान तुम्हारी बुराई बहुत करेगा। कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे, आप बहुत एनर्जी में रहेंगे, तो वो तुरंत आपकी ऊर्जा को खा जाएगा। मतलब कुछ देर बाद आपको थकान होने लग जाएगी, कुछ देर बाद आपको बहुत लो फील होगा, स्टेमिना आपका अचानक से गिर जाएगा। तो ये आपकी ऊर्जा को नजर लगाते हैं। साथ ही साथ आपके नाम का इस्तेमाल करके गलत पूजा विधि कराते हैं, तांत्रिक बाबाओं से जुड़कर आपके लिए टोना टोटका करवाते हैं, आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी कंघी हो गई, आपका कोई शर्त हो गया, आपकी कोई भी प्रिय वस्तु जिसे चुरा कर यह लोग उसका इस्तेमाल करके इस तरह के वशीकरण का काम करते हैं। इतना ध्यान रखना, जब आप अपनी कुल देवी को मानते हैं, कुल देवता को मानते हैं, तो वह आपका साथ देते हैं, लेकिन जब बीच की ऊर्जा को काट दिया जाता है तो आपका और उनका कनेक्शन टूट जाता है। इसी को कुलदेवी को बांधना कहते हैं। तुम इस मामले में बड़ा सतर्क रहना, तुम इस मामले में बहुत सावधान रहना। यह इंसान तुम्हें भ्रम में डाल सकता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, धीरे धीरे यह तुम्हारी की जिंदगी को दीमक की भांति खोखला करता रहेगा। तुम्हें गलत सलाह देकर, तुम्हारा गलत मार्गदर्शन लेके अब सवाल ये उठता है, तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? आखिर तुम किस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें इन दुश्मनों से खतरा ना बने? तो मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम भी दुश्मनों की चाल से बचाओगे और तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, अनदेखे खतरे पहले ही समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहली सावधानी जो तुम्हें बरतनी है, जो आज मैं बता रहा हूँ, हर किसी को अपनी परेशानी मत बताओ। आजकल के घर के हर इंसान को अपने परिवार वालों से बात करने से ज्यादा बाहर वाले लोगों से बात करना पसंद होता है। घर के लोगों के साथ हंसना खेलना उन्हें पसंद नहीं होता। बाहर के लोगों के साथ बातें करने में उन्हें मजा आता है। उनके घर में क्या चल रहा है वह अपनों के साथ साझा नहीं करते, लेकिन बाहर वालों को सब कुछ बता देते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में वो मुश्किलें चल रही हैं, इतना पैसा यहाँ पर डूब गया है, इतना पैसा हम कमा रहे हैं, इतने पैसे फालतू में खर्चे हो जाते हैं। हर एक बात, हर एक परेशानी तुम किसी को अगर बता रहे हो, अपना समझकर बता रहे हो, खून का रिश्ता समझकर बता रहे हो, तो भी ये गलती मत करना, वरना वह इंसान तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारी कुल देवता का बंधन कर सकता है, और इस बंधन से बाहर निकलने में जिंदगी के कई साल गुजर जर जाएंगे। इसीलिए जिंदगी में दुख सबके हैं, परेशानी सबके हैं। जब भगवान ने मानव रूप हो में इस दुनिया में जन्म लिया तो उनके जीवन में भी कष्ट आया, लेकिन उन्होंने उस कष्ट को सहा। वो तो भगवान थे, एक चुटकी बजाते और अपनी समस्याओं को समाप्त कर लेते, लेकिन उन्होंने दुख सहकर हमें यह उदाहरण दिया कि मैं भगवान हूँ और मैं इस दुनिया में जन्म लिया हूँ तो मुझे भी दुख का सामना करना पड़ रहा है, मैं उससे भाग नहीं सकता। तो तुझे भी जिंदगी में दुख दर्द आएंगे, अपनी परेशानियों से भाग मत, यूं रोकर परेशान मत हो। ये दुनिया वालों को अपनी परेशानियों के बारे में मत बता, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है।
तुझे जरूरत है बस उस समाधान को देखने की। तेरे चेहरे पर भी खुशी आएगी और समस्या जल्द मिट जाएगी। बस मुझ पर विश्वास रख, सब कुछ सही होगा। तो तुम भी भगवान पर विश्वास रखो, बालाजी महाराज पर विश्वास रखो, तुम्हारी समस्या का भी समाधान होगा और गुरु जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होगा। दूसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है, तुम जो भी पूजा करने वाले हो उसकी जानकारी किसी को भी मत दो। बहुत सारे लोग तुम्हें इस दुनिया में मिल जाएंगे जो क्या पूजा करते हैं, शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं, अपने घर में वह कौन सा हवन करवा रहे हैं, वह किसी तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहां पर उन्होंने कौन सी पूजा करवाई, अपने पितरों को शांति देने के लिए कौन सी पूजा कराई, देवी देवताओं के लिए कौन सी पूजा कराई। सबको बता देते हैं कि हमने तो वहां पर वो हवन कराया है, हमने तो वहां पर वो पूजा कराई है। यह जानकारी जब तुम गलत इंसान को देते हो तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। एक तो वह तुम्हारे पूजा के प्रभाव को खत्म कर देगा। हम पूजा हवन इसलिए कराते हैं ताकि हम देवताओं से जुड़ सके, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, लेकिन वह इंसान इसी को तुम्हारे विरुद्ध ले जाकर ऊर्जा के स्तर को काट देगा। फिर उस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा और उस इंसान की तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी असर कर देगी। बात को बहुत तांत्रिक क्रिया का आशीर्वाद को काट देगा। माली तांत्रिक क्रिया को बहुत देगा और बात के सुतरा पहुंचा देगा। एक बात के सूत्र आप बहुत देगा और इंसान की ध्यान से सुनना, वरना बड़ी उलझन में फंस जाओगे कि अपनी पूजा की जानकारी किसी को भी नहीं देनी है। तीसरे नंबर की बात जो सावधानी तुम्हें बरतनी है, अपने घर की तस्वीर हर किसी को मत भेजें। आज का जमाना सोशल मीडिया का है। हम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ हर प्रकार की चीज लोगों को बताते हैं, लेकिन जब हमारा घर होता है, वो घर एक मंजिल हो सकता है, 2 मंजिल हो सकता है। उस घर की तस्वीर किसी रिश्तेदार को भेजना कि अभी हमने यह घर बनाया है या हम इस घर में किराए से रहते हैं, यह घर इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, ऐसा बोलकर हम उस घर की तस्वीर किसी अपने को भेज देते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन तुम इस बात से अनजान हो, तुम्हारे घर की तस्वीर का इस्तेमाल करके भी टोना टूट कर किया जा सकता है। उस तस्वीर के ऊपर भी इस तरह का बंधन हो सकता है कि तुम्हारे घर में आर्थिक तरक्की रुक जाएगी, पैसों की तंगी बन जाएगी, आती लक्ष्मी ठहर जाएगी और तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी तय कर लोगे। तो अपने घर की तस्वीर किसी को नहीं देनी है। जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा पाठ का बार बार मजाक उड़ाता है, तुम्हारे मंदिर जाने से उसे दिक्कत है, उससे तुम्हें दूर रहना है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मंदिर जाने में कुछ नहीं रखा है, मेहनत करो, कर्म करो। अच्छी बात है, कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन भगवान के सपोर्ट से हमें वह काम करने में हिम्मत मिलती है। तो जो तुम्हें मंदिर से दूर करें, अच्छे कामों के बीच करें, कानपुर से दूर करें, उस इंसान से तुम दूर रहो। कुछ लोग जो कड़वे होते हैं, जो आज तक हमारे काम 1457 नहीं आए, लेकिन अचानक मान लो मीठा बोलने लग गए, अचानक गुड़ की बात ही उनके मुंह में मिठास आ गई और आपसे बहुत आगे रहकर बात कर रहे हैं, तो समझ जाना यह खतरा तुम्हारे आसपास है। किसी अनदेखी खतरे से तुम्हें बचना है। उस इंसान से दूर रहो जो जरूरत के वक्त तुमसे मीठा बोल रहा है, क्योंकि मीठा जहर सबसे पहले मारता है। इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात कि तुम आखिर कैसे अपनी कुलदेवी के बंधन को तोड़ सकते हो, आखिर तुम कैसे इस बंधन से मुक्ति पा सकते हो। तो उसके लिए सबसे बड़ा काम तुम्हें यह करना है कि सबसे पहले अहंकार को छोड़ना है। बहुत सारे लोग पैसा आने के बाद भूल जाते हैं कि वह पहले क्या थे, उनके साथ वाले लोग कौन थे, अकड़कर बात करने लगते हैं और भूल जाते हैं। पैसों की चर्बी उनके अंदर आ जाती है तो अपनों को भूल जाते हैं और सबके साथ गलत बर्ताव करते हैं। तो अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को तुम्हें सच्चे मन से याद करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में बस लालच बना रहता है कि मुझे यह दे दीजिए, मुझे वह दे दीजिए। तुम्हारा उनके साथ भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि वह आज से नहीं, पीढ़ी दर्द पीड़ित तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारे कुल देवता के साथ तुम्हारा भावनात्मक संबंध होना चाहिए। तुम्हें उन्हें सच्चे मन से याद करना है। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि तुम्हें उन पर भरोसा कायम रखना है। आज के जमाने का मनुष्य भगवान पर भरोसा नहीं रख पाता। एक भगवान पर विश्वास करता है, काम नहीं बनता तो दूसरे भगवान के पास चला जाता है, वह काम नहीं बनता तो तीसरे भगवान के पास चला जाता है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अलग अलग गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं आएगा।
एक ही गड्ढे को गहरा खोदोगे तो हो सकता है उसमें से पानी निकल आए। उसी प्रकार से अलग अलग भगवान को पूजोगे तो काम नहीं बनेगा। एक ही भगवान को अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करो, मानना शुरू करो। हर दुख में हर सुख में उनसे जुड़े रहो, भरोसा बनाकर रखो, तुम्हारा काम जरूर होगा। कुलदेवी कभी देर नहीं करती, परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन काम जरूर बनता है। और जैसे ही यह बंधन टूटेगा, रास्ते खुलने लग जाएंगे, मन हल्का होने लग जाएगा, तुम्हारी चारों ओर से अचानक मदद होने दो अगेंस्ट। और यह जो गद्दार जिसका नाम अब हम बताने जा रहे हैं, यह खुद तुमसे दूर हो जाएगा, आएगा। तुम्हारी कुलदेवी का ऐसा चमत्कार होगा, ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होगा कि यह गद्दार तुमसे कोसों दूर हो जाएगा। इसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ बातें आपको बताते हैं और उन बातों को सोचकर तुम्हारे मन में एक इंसान का चेहरा बनता है। ये सब तुम्हारे कुलदेवी का चमत्कार हो सकता है कि यही इंसान गद्दार है। अगर उसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू हो रहा है तो समझ लो तुम एकदम सही दिशा में जा रहे हो। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वही ऑस्टिन का साफ है और तुम्हें उससे ही बचना है और उसी से तुम्हें खतरा बन रहा है। नाम बता दिया। एक इंसान सदों में जबरदस्त खतरा है। उपाय ध्यान से सुनना। ये उपाय सरल है लेकिन इनकी शक्ति असीमित है। सबसे पहला उपाय, हर अमावस्या के दिन घर में दीपक जरूर जलाना है और कुलदेवी का नाम 11 बार लेना है। अगर तुम्हें अपनी कुलदेवी का नाम याद नहीं है तो जिन भी देवी माँ को तुम मानते हो, तुम उनका नाम 11 बार ले लो, लेकिन हर अमावस्या को घर में या अपने घर की चौखट पर दीपक जरूर जलाना। दूसरा उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शुक्रवार या मंगलवार को मीठा फल तुम्हें देवी माँ को चढ़ाना है और क्षमा मांगनी है। अगर तुमसे कोई भी गलती हुई, कोई भी पाप हुआ, उसके लिए तुम्हें क्षमा मांगनी है। तीसरा उपाय, सुबह उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। इससे भी बंधन से तुम्हें मुक्ति मिलती है। गरीब कन्या कोई दिख जाती है, गरीब महिला कोई दिख जाती है, जो आपकी क्षमता हो, सामर्थ्य अनुसार तुम्हें दान दक्षिणा करनी है, उनकी मदद करनी है। इससे भी तुम्हारी कुलदेवी प्रसन्न होती है। और सबसे जरूरी बात, अपने कुलदेवी का नाम किसी से छुपाना नहीं है, लेकिन दिखावे में नाम भी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इधर उधर फोटो डालते रहते हैं कि ये हमारी कुलदेवी है, वो हमारी कुलदेवी है, हम आज यहाँ गए थे, हम आज वहां गए। इससे लोगों को उनके बारे में पता चलता है और फिर जो आपके और उनके बीच का कनेक्शन है वह तांत्रिक क्रिया से काट दिया जाता है। फिर कृपा रुक जाती है, काम बनना बंद हो जाता है और तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान लेते हो कि मेरी किस्मत खराब है।